नमस्कार दोस्तों। एक अकेले प्रशांत किशोर को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी पलटन उतार दी है। बांकीपुर का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, साख का सवाल बन गया है। यही वजह है कि बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बांकीपुर में कैंप करते हुए नजर आए और अब तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता बांकीपुर में भाजपा को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने प्रशांत किशोर हैं। वो प्रशांत किशोर जिनको भाजपा कहती थी कि प्रशांत किशोर को जानता कौन है, जनसुराज के बारे में बात कौन करता है, उन्हीं प्रशांत किशोर को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 70 विधायक बांकीपुर में कैंप कर रहे हैं। सरकार में शामिल 15 मंत्री बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जिम्मेदारी लगाई गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बांकीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्योंकि बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट है। यहां के तमाम सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को यही लग रहा है कि अगर बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी हार गई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजरों में नंबर कम हो जाएंगे। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर सीधे सीधे मुद्दों पर बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जनता के बीच में है, छोटी छोटी सभाएं कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि जब बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक इतने लंबे वक्त से थे तो फिर बांकीपुर की तस्वीर क्यों नहीं बदली। वो भारतीय जनता पार्टी जो जनसुराज को सीरियस नहीं लेती थी, जो प्रशांत किशोर के बारे में बात नहीं करती थी, आए दिन जनसुराज के नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल किया जा रहा है। जिनको कोई नहीं जानता उनकी पहचान को बड़ा करके यह बताया जा रहा है कि जनसुराज इन्हीं के कंधों पर टिकी थी। अगर ये ना होते तो जनसुराज का भविष्य क्या होता। उनको बीजेपी में शामिल करके यह दिखाने की कोशिश जनता के बीच में चल रही है कि जनसुराज कितनी कमजोर है, प्रशांत किशोर से लोग कितने नाराज हैं, उनकी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर किसी भी मुद्दे से भटक नहीं रहे। दोस्तों, आरजेडी ने यहां पर प्रत्याशी उतारा है, रेखा गुप्ता को टिकट दिया है, वो भी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन जो पूरा चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी बनाम प्रशांत किशोर बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के बारे में उतनी बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रशांत किशोर की चर्चा हो रही है। आप बांकीपुर में ग्राउंड पर जाइए, लोगों से मिलिए, जो बांकीपुर के वोटर्स हैं उनसे बातचीत करिए, तो वो आपको ये बताते हैं कि इस बार बांकीपुर की सीट पर लोगों का जो झुकाव है वो बदलाव की तरफ है। प्रशांत किशोर जीतेंगे, हारेंगे, ये बांकीपुर की जनता तय करेगी। 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। अभी चुनाव प्रचार अपने चरम पर पहुंचना बाकी है। अभी तो बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी अपनी सारी ताकत लगाएगी क्योंकि जिस सीट का उपचुनाव है वो हाई प्रोफाइल सीट है। वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से जुड़ी हुई सीट है और यही वजह है कि भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यानी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी पलटन है और दूसरी तरफ अकेले प्रशांत किशोर हैं। अब प्रशांत किशोर इस चुनावी दंगल में भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे क्या? क्योंकि बिहार के विधानसभा चुनाव में जब प्रशांत किशोर ने खुद चुनाव नहीं लड़ा, अपने प्रत्याशी उतारे थे, तब वो वैसा कमाल नहीं कर पाए थे जिस कमाल की उम्मीद बहुत से लोग कर रहे थे। लेकिन अब क्योंकि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे हैं, 4 साल से प्रशांत किशोर बिहार में मेहनत कर रहे थे, एक चेहरा है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो क्या प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के इस विजय रथ को बांकीपुर में थाम देंगे, इसके पहियों को जाम कर देंगे? यह सवाल बांकीपुर की जनता के बीच में घूम रहा है। फैसला बांकीपुर की जनता को करना है, निर्णय बांकीपुर की जनता का होगा। लेकिन एक बात जो पूरी तरीके से साफ है वो ये है कि प्रशांत किशोर ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं की नींद उड़ाकर रख दी है। बांकीपुर का परिणाम क्या कुछ तय करेगा, क्या बताएगा, ये परिणाम के बाद पता चलेगा। दोस्तों, फिलहाल जो तस्वीर सामने है, जो मैंने आपको बताई, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी को जोरदार टक्कर देते हुए दिख रहे हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।